हेलो। 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 हेलो प्राज। Yes, sir. हाँ, ओके। ऑल स्टूडेंट आर कमिंग। Today I am discuss double integration to change in the polar coordinate। ठीक है। सर असाइनमेंट का क्वेश्चन डिस्कस करना था। वो बाद में करेंगे, पहले टॉपिक जो है उसको पहले डिस्कस कर लेंगे तब। ठीक है। असाइनमेंट का दूसरे दिन सैटरडे को देखते हैं। ठीक है, एक दिन सैटरडे को रहेगा वो सब। सर आप सॉल्यूशन बना के क्लासरूम गूगल क्लासरूम में डाल देते हैं। हाँ, समझ लेते हैं देख। डाल दो, गूगल क्लासरूम में डाल दो। ठीक है, हम चेक कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सर असाइनमेंट 6 में जो इलिप्स जो क्वेश्चन दिए हैं इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और रीजन बाउंडेड है एक्स स्क्वायर बाई एक्स का प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सर उसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना या सारे क्वाड्रेंट में करना, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो सर उसका आंसर 0 आ जा रहा है अगर पूरा ले रहे तो। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे तभी तो बताएंगे सब। ठीक है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम स्टार्टिंग द डबल इंटीग्रेशन। ओके, डबल इंटीग्रेशन टू चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट देम। ठीक है, उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया रहेगा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे आप, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेंगे। तो व्हाट इज द पोलर कोऑर्डिनेट, यू नो? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट a coordinate which is present in x y z in fourth quadrant is called the Cartesian coordinate. A polar coordinate means r and theta. ठीक है, r and theta represent the polar coordinate. तो r and theta के टर्म में जो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होता है उसको पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन में जो होता है, आप जो भी इंटीग्रेट करेंगे डबल इंटीग्रेशन में, ठीक है, उसको पहले पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद उसको जो है आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उस केस में सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको पोलर कोऑर्डिनेट को आप चेंज कर लेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट को आप क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के बाद उसका लिमिट डिसाइड करेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आज जो है मैं टुडे आई एम डिस्कस द जैकोबियन थ्योरम। व्हाट इज द जैकोबियन थ्योरम? ठीक है, कहीं कहीं पर आपको डबल इंटीग्रेशन में जैकोबियन का भी यूज करना पड़ेगा।
So in which places you have used the Jacobian theorem? First, you know who is the Jacobi and what is the theorem of Jacobian. ठीक है, तो देखिए I am explain some details about Jacobi. So Carl Gustav Jacobi was a German mathematician who made fundamental contribution to elliptical function, dynamical differentiator, equation of determinants, and the number of theories. His name was occasionally written as Carlos Gustav Jacobi in Latin book, and his first name was is sometime is given as a Carls. ठीक है, तो ये थे जैकोबियन जो जर्मन मैथमेटिशियन थे. तो his name is occasionally written as the Carl Gustav Jacobi in Jacobi in the Latin books, and his first name is sometime given Carl. Jacobi was the first mathematician to appointment the professor at the German Institute. हेलो, किसका माइक है? राजेश, अपना बंद करो माइक. हेलो अंजलि, सुनाई दे रहा है ना? Yes, sir. स्क्रीन? Yes, sir. हाँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि कार्ल गस्टव जैकोबी इसका विकिपीडिया जो है इस मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया. इनका जन्म जो होता है बॉर्न आपका 10 दिसंबर 1804 पोस्टम जर्मन में हुआ था, और डेथ जो हुआ था बर्लिन में हुआ था 18 फरवरी 1851 में. ठीक है, इन्होंने फंडामेंटल नोवा थ्योरम एंड फंक्शनल इलिप्टिकियम 1819. ठीक है, ये सब इन्होंने अपना काम किया था. इनका जो वर्क था किस किस फील्ड में था? इलिप्टिकल फंक्शन में इन्होंने दिया था, डायनेमिक्स में दिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया था, डिटर्मिनेंट में दिया था, एंड नंबर थ्योरी में. इस एरिया में इन्होंने अपना वर्क किया था. कौन? जैकोबी साहब ने. ठीक है, तो ये जैकोबी साहब ने किया था. तो इन्हीं के बारे में हमें जैकोबी थ्योरम जो होता है हमें थोड़ा सा इनको पढ़ना है. ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज द जैकोबी थ्योरम. ठीक है, दिस इज जैकोबियन थ्योरम इसको बोलते हैं. तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? हेलो हेलो. पूरा तो क्लियर नहीं है सर. नहीं, मतलब जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन दिखाई दे रहा है ना. कोशिश कर रहे हैं और भी क्लियर होगा. ठीक है, तो देखिए जैकोबियन थ्योरम क्या है. तो ये क्या है कि इफ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y, देन द डिटर्मिनेंट del u over del x, del u over del y, and del v over del x, del v over del y is called the Jacobians of u and v with respect to x and y, and it is denoted by del u comma v divided by del x comma y, where u v is one मतलब two variables and x y is another two variables, are written as j of u comma v divided by x comma v. Jacobian is denoted by मेनली एज ए डिटर्मिनेंट. कहने का मतलब जो जैकोबियन होता है डिटर्मिनेंट मतलब ये पार्शली
डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू वी एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, आपको पता होगा कि पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होता है। पार्शियली डिफरेंशिएशन जो होता है, कोई भी दो फंक्शन है या तीन फंक्शन है, उसमें एक फंक्शन को वेरिएबल मानते हैं और दो को, अगर तीन फंक्शन है तो एक को वेरिएबल मानेंगे, अदर को कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, उसी को हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कहते हैं। या इसका डेफिनेशन है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन in which involve the more than one variable is called the partially differentiation, ODE। तो partially differentiation जो होता है आपका डिटर्मिनेंट के थ्रू u और v के फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इस कॉल्ड द जैकोबियन या जैकोबियन थ्योरम। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। तो फिर से बता देते हैं एक बार। If u and v are the function of two variable independent variable x and y, then the determinant del u over del x, del v over del y, del v over del x, del v over del y. This is called the notation, that is the notation of this determinant or value of the determinant is called the Jacobian। ठीक है, Jacobian which is represented by del u comma v or del x comma y or j of u v divided by x comma y। This is called the Jacobian। ठीक है, and it is called also Jacobian theorem in case of two value। If you have given three value, first you understand how can you write the determinant of Jacobian। How can you write? देखिए, इसका ट्रिक है कि आप कैसे लिखेंगे। पहले विद रिस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे u को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। u को दो बार करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में। देखिए, डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y। ठीक है, फिर v को जो होता है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, डेल v ओवर डेल x एंड डेल v ओवर डेल y। ओके, ठीक है, तो ये इसका ट्रिक है। आप ऐसे इसको लिख करके इसको राइट कर सकते हैं। ये आपका पर्सनल है, आप इसे यूज कर सकते हैं, ये ट्रिक है। अब देखिए, सिमिलरली अगर थ्री वेरिएबल का हो गया, थ्री वेरिएबल का जैकोबियन आपको फाइंड आउट करना है। थ्री वेरिएबल u v w and another three variable x y z, then you write the Jacobian determinant as like u v w partially differentiate x y z। first you take the u variable and partially differentiate with respect to x, with respect to y, with respect to z, that is del u over del x, del u over del y, del u over del z। Similarly, you take the second variable and partially differentiate del v over del x, del v over del y, del v over del z। देखिए, ये वाला इसमें गलती से क्या लिख दिया, यहाँ v रहेगा, नहीं v ही लिखा है, v है। ठीक है, ऐसे सिमिलरली यू हैव राइट द वेरिएबल w with respect to x y z। तो del w over del x, del w over del y, del w over del z। sorry, we have write the notation will be wrong। यहाँ पर w रहेगा, यहाँ पर भी w रहेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर w रहेगा, डेल w ओवर डेल x और डेल w ओवर डेल y, डेल w ओवर डेल z रहेगा। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। यू हैव ए प्रॉब्लम, सपोज x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जैकोबी डेल x y वेरिएबल विद एंड अनदर वेरिएबल पार्शियली डिफरेंशिएट करना r कामा थीटा। इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है आपको, जैकोबी निकालना है।
ठीक है। हेलो हेलो हाँ सर। हाँ हाँ, तो ठीक हेलो। चल रहा है। हाँ समझ में आ रहा है ना ये जैकोबियन? यस बोलिए। सर। हाँ, जैकोबियन क्या है? मेनली एक डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो पार्शली रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जाता है। पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, द वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, एक आप उसको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, दैट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नोन एज द जैकोबियन। So same way, I have to give a simple example as like if x equal to r cos theta, y equal to r sin theta, find the value of Jacobi x y r थीटा के केस में। ठीक है, तो देखिए पहले मैंने बताया था डेल ऑफ u कामा v डिवाइडेड बाई जैकोबी ऑफ डेल x कामा y। जैकोबी uv का जैकोबी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है जैकोबी। तो उसका फार्मूला होता है डेल u ओवर डेल एक्स, डेल u ओवर डेल वाई, डेल v ओवर डेल एक्स, डेल v ओवर डेल वाई। ठीक है, तो सेम वे आप इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे जो आपको मतलब पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कामा वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स को पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे आर एंड थीटा के केस में। पहले तो इसको करेंगे, क्या बोलते हैं, एक्स को पहले आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली, एंड वाई को क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में। थीटा के केस में भी करेंगे। तो देखिए ये है ना डेल एक्स ओवर डेल आर और डेल वाई ओवर डेल आर, और डेल वाई ओवर डेल थीटा एंड डेल वाई ओवर डेल थीटा। मतलब कि आप जो है पहले क्या करेंगे, पहले इसको जो है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सारी वैल्यू जो है आप पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे। तो पार्शली डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू होगी उसको आप लिखेंगे। तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करस्पॉन्डिंग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप एक्स एक्स इक्वल टू क्या दिया है आपका वैल्यू, देखिए इधर ऊपर दिया क्वेश्चन में, एक्स इक्वल टू आर कास थीटा। तो आप करेंगे, देखिए कास थीटा माइनस आर साइन थीटा मिलेगा, साइन थीटा प्लस आर कास थीटा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आर इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, आर इंटू 1 करेंगे तो आर हो जाएगा। कहने का मतलब है इट मीन्स जैकोबी जो होता है आपका मेनली क्या होता है, जैकोबी जो होता है जो पोलर कोऑर्डिनेट में जो डिस्टेंस आर होती है या रेडियस होता है जो भी है, वो इसके बराबर होता है। जैकोबी क्या होता है, आर के बराबर होता है। ये कहीं कहीं पर आपको यूज करने के लिए आएगा, इसलिए सिंपली जो होता है मैंने आपको एनालाइज कर दिया कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका कहीं कहीं पर कभी कभी जरूरत पड़ता है, तो आप उसके बारे में उसकी डिफिनीशन या उसके केसेस जानेंगे तो आप क्या करेंगे, उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं, वी हैव ए प्रॉब्लम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द डबल इंटीग्रेशन। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है 0 to a एंड y, इसका लिमिट है y x इक्वल टू वाई टू x इक्वल टू a x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, चेंज इनटू द पोलर एंड फाइंड इट। ठीक है, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे इन पोलर में एंड फाइंड करेंगे या इवेल्युएट करेंगे इस इंटीग्रल को। तो कैसे आप करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट यू हैव चेक द लिमिट्स। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें लिमिट चेक कीजिए कि किसके रिस्पेक्ट में। फर्स्ट you have integrate with respect to x or with respect to y। ठीक है, with the help of limits you can find out the
चेंज यू कैन फाइंड आउट द इन द पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए आप क्या है कि ये वाला जो आपका इंटीग्रेशन है और ये दूसरा इंटीग्रेशन है, तो ये जो y से लेकर के a तक का जो रीजन है, ये किसके वैल्यू के बराबर है, किस वैल्यू के बराबर है, लाइक किसकी लिमिट है, ये dy की लिमिट है। dy नहीं, मतलब dy क्या है आपका, dy सबसे पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, and find the value and then you have integrate with respect to y। तो आपका जो a इंटीग्रल है, पहला जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे वो क्या है, ये पहला है a, मतलब dx के करस्पॉन्डिंग सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये dx है dy। यस सर। तो सबसे पहले Yes, sir. किसके Yes, sir. रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx के dx का रिस्पेक्ट x। हाँ, और ये क्या है, दूसरे जब वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे तो dy के रिस्पेक्ट में करेंगे। हाँ बोलो, बोल रहे हैं कुछ नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx के रिस्पेक्ट में जो करेंगे उसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू मतलब इंटीग्रेशन है और लिमिट ये वाला है, x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू a है ना। x इक्वल टू, आप देखिए इसका लोअर लिमिट x इक्वल टू a हो गया, y हो गया, और x इक्वल टू a। ये dx के रिस्पेक्ट में पहले आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी लिमिट जो है, लिमिटिंग वैल्यू जो है x इक्वल टू y हो गया, x इक्वल टू a हो गया, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो उस केस में आपका क्या है, लिमिट y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a। ये आपको पता चल गया? हेलो हेलो अंजलि, ठीक है? यस सर। हाँ, तो देखिए ये क्या है कि आप x इक्वल टू a, y हो गया x इक्वल टू a, आपको ये लिमिट पता चल गया कि x की जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, यू हैव टू ऑब्जर्व प्रीवियस नॉलेज द लिमिट ऑफ x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू a। तो यू हैव ड्रा द ग्राफ x इक्वल टू y इज ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से मतलब x इक्वल टू a से और x इक्वल टू a तक, x इक्वल टू y क्या है, एक स्ट्रेट मतलब एक लाइन है जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये वाला जो लाइन है क्या है, x इक्वल टू y की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, और उसके बाद एक दूसरा जो है आपका x इक्वल टू a। x इक्वल टू a कौन सी लाइन होगी, y x इक्वल टू a जो विच इज द पैरेलल टू x एक्सिस, ये वाला लाइन x इक्वल टू a होगा कि नहीं होगा, होगा ना? यस सर। हाँ हाँ सर। हाँ, अब दूसरा जो है आपका लिमिट के थ्रू जो है आप खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y a विच इज द पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो y इक्वल टू a, ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। ये आप जानते हैं पैरेलल टू x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग कोई भी लाइन आपको ड्रा करना है तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a जो पैरेलल टू x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो ये आपको लिमिट पता चल गया कि ये इसके थ्रू आपने ग्राफ को ड्रा कर लिया। तो जब ग्राफ ड्रा हो गया तो इसका बाउंडेड मतलब रीजन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रीजन क्या है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ रीजन क्या है, ओ ए बी, यही तो कॉमन रीजन आ रहा है। देखिए ए वाला ओ ए बी, दिस इज द कॉमन रीजन। ठीक है, ये जो लिमिट आपने ऑब्टेन किया है, इस लिमिट ऑब्टेन के बाद आपने इसको ग्राफ को ड्रा किया है। अब ग्राफ जो ड्रा किया है तो इसमें कॉमन रीजन क्या है, ओ ए बी, ये हो गया। तो एक इसमें देखिए आर का जो वेरिएशन है क्या है, आर इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया, इसका मतलब है ये क्या है, आर की वैल्यू यहाँ तक जा रहा है, और ये वैल्यू किस लाइन पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल फंक्शन के तरीके से हम ले रहे हैं इस लाइन को, x इक्वल टू a है। तो इस यहाँ पर हम पोलर में चेंज करेंगे, फिर आर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए
x equal to a, this implies that r cos theta, that is r equal to a upon cos theta. It means r varies from 0 to a upon cos theta. ठीक है, इसका जो लिमिट हो गई r की, वो r यहाँ पर क्या होगा, ओरिजिन पे 0 होगा, और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो जो हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है आपका ओ ए बी ही है। तो अब इसमें आपको ये तो मिल गया r की वैल्यू, लिमिट ऑफ r, बट यू हैव फाइंड आउट द थीटा y इक्वल टू एक्स। एक कंडीशन आपको मिला है x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई मीन्स इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे इसको, थीटा इक्वल टू π/4। ये कैसे आया, थीटा जो है वेरी कर रहा है, थीटा 0 से लेकर के इस लाइन तक जा रहा है, कहाँ तक, y इक्वल टू एक्स तक। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, बताइए। कोई लोग बोलो, ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, x इक्वल टू वाई। अगर x इक्वल टू वाई दिया है तो x के जगह आप क्या लिखेंगे, r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, r कट जाएगा, इसको इस साइड में लेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू इधर 1 हो जाएगा, और 1 के बाद वो मतलब क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, और tan थीटा इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इक्वल टू π/4, थीटा निकल गया, थीटा इक्वल टू π/4। बोलिए, ठीक है। यस सर। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, ऐसे लगता है सो गए हो, सो मत। देखो r की वैल्यू जो है 0 से लेकर के x इक्वल टू ए क्या है, एक फंक्शन की तरह हम स्ट्रिप का बिहेव कर रहे हैं, तो इसमें x इक्वल टू ए रखेंगे, x की वैल्यू r cos थीटा, तो r हमें r इक्वल टू 0 से लेकर के a अपॉन cos थीटा मिल गया। अब हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, तो थीटा क्या है, यहाँ से इनिशियल 0 है, थीटा इक्वल टू 0 है, अब वैल्यू कहाँ तक कर रहा है, y इक्वल टू एक्स तक, मतलब इसके बीच का जो एंगल थीटा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, x इक्वल टू वाई दिया है, तो x की जगह r cos थीटा एंड y की जगह r sin थीटा पुट करेंगे, r कट गया, दोनों तरफ करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, और 1 की वैल्यू tan π/4 होता है, तो tan निकल गया, थीटा इक्वल टू π/4। ये ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या समझना है, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट यू रिकॉग्नाइज द लिमिट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, किसके करस्पॉन्डिंग कौन सी लिमिट यूज हो रही है उसको सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे। उसके हेल्प से आप एक सिंपल सा जो ग्राफ बनेगा उसको ड्रा करेंगे, और उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है और थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, देखिए जो रीजन ऑफ बाउंडेड है यही वाला है, ओ ए बी, इसके बाहर वाला ए वाला रीजन नहीं लेंगे इधर का, कि ओ बी वाई, मतलब यहाँ कोई पॉइंट रख ले, और ओरिजिन ये वाला हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जो है थीटा जो वेरी कर रहा है यहाँ 0 से लेकर के यहीं तक जा रहा है, और आर भी क्या कर रहा है, आर 0 इक्वल टू यहाँ तक जा रहा है, एक्स इक्वल टू ये जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू ए तक यहाँ तक जा रहा है, तो एक वेरिएशन है, तो आपने इसका वैल्यू आपने निकाल लिया। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे कौन किसके करस्पॉन्डिंग है, फिर उसका ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर उसमें बाद हम मतलब पोलर की जो प्रॉपर्टी होती है x इक्वल टू आर cos थीटा, y x इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इक्वल टू आर sin थीटा, उसका यूज करेंगे। उस यूज करने के बाद जो होता है आपको r एंड थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो निकल जाएगा। तो सिंस थीटा वेरीज ये हमने बता दिया। अब क्या करना है, आपको लिमिट मिल गया, तो इसकी लिमिट जो आपका है थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/4 एंड दूसरा क्या है आपका r इक्वल टू 0 से a अपॉन cos थीटा हो गया। और हमने बताया था आपको dx dy को लिखते हैं r dr एंड d थीटा, ये बताया था आपको, याद है ना। अरे कल क्लास में बताया था कि dx dr को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए क्या है कि x की जगह r cos थीटा रखेंगे तो r स्क्वायर
कास्ट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? भूलिए, आर स्क्वायर। कितना होगा? आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर आर स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो आर हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मतलब इसके साथ dx dy है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू r dx dy, और यहाँ पर क्या हो गया, r स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो ये मतलब एक r, इसका जो r है, ये नीचे वाले के r से जो आपका डिनोमिनेटर वाला r है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। सर डिनोमिनेटर, आर कॉस थीटा होगा। हाँ सर आप आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, आर कॉस थीटा ना होगा। हाँ, तो वो अंडर रूट है ना, तो उसको बाहर करेंगे तो केवल r आउट होगा ना, ब्रैकेट के बाहर। ये अंडर हाँ रूट नहीं सर, r, कर रहे हैं सर। हाँ सर यहाँ काटने के बाद आर आर कटेगा ऊपर से, तो उसके बाद इधर आए सेकंड स्टेप में सर। हाँ, इसमें या r, सर ये आर नहीं होगा। हाँ सुनिए तो सही, ये आपका हो जाएगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा बचेगा। अब जो इंटीग्रेशन है उसको विद रिस्पेक्ट टू किस, आर स्क्वायर कैसे होगा? अरे यहाँ पर आज आर ना होगा सर। एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये एक्स यस सर। स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का होगा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये डी एक्स डी वाई को जो चेंज किए हो, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना आर डी थीटा। तो जो तो न्यूमरेटर में नीचे ये आर तो स्क्वायर नीचे से देखो यहाँ पर आएगा, ये बाहर आएगा, इस आर से इस आर कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा? आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा डी थीटा ही तो बचेगा। सर आर से आर कटेगा तो सिर्फ आर ना बचेगा। आर से आर आर ना स्क्वायर बचेगा कटेगा, सर केवल। अरे तुम लोग यार उसको समझाओ, आर उसको बचेगा। समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक आर और है ना, और ये दो आर यहाँ पर है, तो मतलब एक आर इससे यस कैंसिल सर, होगा, तो आर स्क्वायर इसको तो नहीं बचेगा देखे ना। सर, समझ में इसको आया? नहीं देखे सर आर डी आर। नहीं यस सर। देखे नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो ए आर इसके आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0 टू ए अपान कास थीटा आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा डी आर एंड डी थीटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको फर्स्ट रिस्पेक्ट टू किसके करस्पॉन्डिंग आप इंटीग्रेट करेंगे? आर के रिस्पेक्ट में, और डी थीटा अलग रहेगा, मतलब उसका जो है। तो सबसे पहले इसको करेंगे तो आर के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर को करेंगे तो कितना हो जाएगा? आर क्यूब अपान 3। कदे बर्तन बंद करते हैं। ठीक है, आर क्यूब अपान 3 0 टू ए अपान कास थीटा हो जाएगा। तो ए अपान कास थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए क्यूब अपान कास क्यूब थीटा हो जाएगा। और देखिए कास स्क्वायर थीटा यहाँ पर पहले से था कि नहीं? ये वाला देखिए, यहाँ से आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा में कास जो है पहले से था, तो कास स्क्वायर थीटा यहाँ पहले से था। तो एक क्यूब है, तो कास स्क्वायर थीटा और एक कास क्यूब थीटा कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? कास थीटा। ठीक है, तो मतलब हो गया, आप प्रोसीड कीजिए। मतलब हो गया 0 टू पाई बाई 4 ए क्यूब अपान 3 कास थीटा डी थीटा बचा। ठीक है, हेलो विष्णु, यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आप ये इसको यस देखिए, सर। इसको जो है आप लिमिट आप तो वही है, ए क्यूब अपान 3 कास थीटा बच गया, और डी थीटा, तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसमें करना है, तो एक कास थीटा को हम क्या करेंगे? 1 अपान कास थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपान कास थीटा सेक थीटा के बराबर होता है कि नहीं? हाँ, तो 1/3 यस सर। 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो 0 टू पाई बाई 4 सेक थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? मोड ऑफ सेक एक्स प्लस tan x। और भी कुछ होता है? एक और इंटीग्रेशन शायद होता है, उसका लाख साइन थीटा ऐसे कुछ के साथ होता है, देख लेना। ठीक है, तो आपका टाइम को चेंज करके करेंगे। हाँ, तो आपका हो गया 0 टू पाई बाई 4 सेक थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मार्क सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा हो गया, तो पाई बाई 4 इसकी अपर एंड लोअर लिमिट ले लेंगे, इसको पुट करेंगे, तो सेक पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है?
और tan पाई बाई 4 की, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू तो 45 की वैल्यू 1 हो गई, और sec पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है, ठीक है। माइनस यहाँ पर रखेंगे sec 0 एंड tan 0, तो आपका कितना होगा, sec 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 1, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इस केस में log 1 की वैल्यू कितनी होगी, जब यहाँ log आ गया, मतलब 1 आ गया तो log 1 हो गया, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। इसीलिए a/3 log √2 + 1 हो गया, ठीक है। तो Yes, sir. अगला, हाँ अगला क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए, टू इवेल्युएट -a2 + a √a² - x² √a² - x² dy dx, by changing to the polar and find the value, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट में इसको चेंज करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो टू इवेल्युएट -a to a √a² - x², लोअर लिमिट यहाँ माइनस रहेगा, और -a² - x² dy dx बाय चेंजिंग टू द पोलर कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले फर्स्ट यू हैव चेंज द पोलर कोऑर्डिनेट, देन यू फाइंड द लिमिट, देन यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पोलर में चेंज करेंगे। तो देखिए आपका जो लिमिट दिया है -a से +a, और -√a² - x² प्लस √a² - x²। तो आप देखिए dx है dy, तो फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में a इंटीग्रेट होगा, सबसे पहले मैंने बहुत बार बताया, सबसे पहले इसको किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, y की रिस्पेक्ट में, बहुत सही। तो y की, हाँ y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसके साथ में कौन सा इंटीग्रल रहेगा, ये वाला रहेगा, ये वाला, ये इंटीग्रल उसके साथ ही तो रहेगा, तभी तो उसके करस्पॉन्डिंग इसी की लिमिट इसमें पुट होगी। तो y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो मतलब क्या हो गया, a x = -√a² - x² हो गया, और √a² - x², ए अपर लिमिट हो गई, ए लोअर लिमिट हो गई, ये आपको पता है, ठीक है। तो और ए वाला, ये दैट इंटीग्रल्स लिमिट्स वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, y के करस्पॉन्डिंग है, y = -a से y = +a तक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ये dx के करस्पॉन्डिंग लेंगे तो ये लिमिट किसकी होगी, y की होगी, और ये विद रिस्पेक्ट टू dy इस इंटीग्रल के लिए तो ये x के, ये किसकी वैल्यू होगी, मतलब ये y की होगी, और यहाँ पर तो y = a वैल्यू होगी, और ए लोअर लिमिट होगी, और ए x = a लिमिट होगी, और लेकिन डिफरेंशिएट किसके करस्पॉन्डिंग करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आपको पता है, सिंस यू नो दैट x, y इन चेंज द पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा के केस में करेंगे तो x = r cos थीटा, y = r sin थीटा, ये वैल्यू आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फरहान कहाँ है, फरहान नहीं बोल रहा है, घुसी आ गया लगता है, ठीक है। एंड dx dy = क्या बताया था आपको, जैकोबियन ऑफ dr d थीटा, ये किसके बराबर होता है, जैकोबियन r के बराबर होता है, दैट इज dx dy को हम लिख सकते हैं r dr d थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, वेयर जैकोबियन = पार्शियल मतलब डेल ऑफ x, y पार्शियल डिफरेंस है r, थीटा, इसके रिस्पेक्ट में हम इस r थीटा के